बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। इस यकीन के साथ और उम्मीद के साथ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे, हम अपनी आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। कहते हैं कि अफ्रीका में इस्लाम की दावत फैलाने वाले अजीम अरब दाई शेख अब्दुर्रहमान अस-समीद कहते हैं, मेरे अफ्रीका में दावती काम के दौरान एक दिन मैं वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने विज़िट पर था कि मैंने एक अफ्रीकी औरत की दर्द भरी आहो बका सुनी। यह औरत एक बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सामने खड़ी गिरफ्तारी करते हुए अपनी अफ्रीकी ज़बान में बार बार कोई इल्तिजा कर रही थी और इसके लिए उसे रो रो के वास्ते दे रही थी। मैं उसके इसरार की शिद्दत और अपने मकसद को मनवाने के अज़म से वाकई मुतासिर हुआ और मैंने आगे बढ़कर मुतरजम के ज़रिए यानी तर्जुमा करने वाले के ज़रिए डॉक्टर से दरियाफ्त किया कि जनाब इस औरत के साथ मामला क्या है। उसने बताया कि इस औरत का दूध पीता लागर सा बीमार बेटा है जिसे हम नाकाबिले इलाज करार दे चुके हैं, मगर ये औरत नहीं समझ रही और चाहती है कि हम इसके बच्चे को भी बाकी बच्चों के साथ इलाज की गरज से एडमिट कर लें। हालांकि इस तरह जो रकम हम इसके करीबुल मर्ग बेटे पर खर्च करेंगे वो ज़ाया ही जाएगी और उसका इलाज करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इसका बेटा गिनती के चंद अयाम ही जिएगा। ये पैसे इस बात के ज़्यादा हकदार हैं कि इन्हें किसी और बच्चे पर खर्च किया जाए कि जिसका इलाज मुमकिन हो। शेख समीद कहते हैं कि डॉक्टर के साथ मेरे इस मुकालमे के दौरान वो औरत मेरी तरफ बड़ी उम्मीद भरी और रहम तलब नज़रों से देख रही थी, जबकि डॉक्टर मेरे मुतरजम के ज़रिए इसके बेटे की बाबत मुझे बड़ी ही सख्त मायूस कुन रिपोर्ट दे रहा था। आखिर मैंने कुछ सोचते हुए मुतरजम से कहा, डॉक्टर से पूछो कि इस बच्चे को दाखिल कर लेने की सूरत में इसके इलाज मुआवजे के लिए योमिया किस कदर इजाफी रकम दरकार होगी। जब इसने रकम बताई तो मैंने इसे बहुत ही मामूली पाया, इतनी कि जितनी हम अपने मुल्क में एक दफ़ा सॉफ्ट ड्रिंक पीकर खर्च कर देते हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप इस बच्चे को भी दाखिल कर लें और इसे बचाने की कोशिश करें और इसके इलाज पर जितनी इजाफी रकम खर्च होगी वो मैं अपनी तरफ से अपने ज़ाती अकाउंट में से अदा कर देता हूँ। और यूँ डॉक्टर ने मेरी सिफारिश पर और बच्चे के खर्चात की जिम्मेदारी उठा लिए जाने पर मुतमिन होकर इस करीबुल मर्ग बच्चे को भी दाखिल करने और इसका इलाज करने की हामी भर ली। इधर बच्चे की माँ ये माजरा देख सुनकर फ़र्तो मुसरत से मेरे हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ी, जिसे मैंने मना कर दिया और फिर चेकबुक निकालते हुए इस औरत से कहा कि वो अपने बेटे के साल भर के इलाज के लिए ये रकम ले ले और अगर पैसों की कुछ कमी हुई तो वह रकम भी तुम्हें ये शख्स दे देगा। और ये बात मैंने अपने एक मुकामी अफ्रीकी मुआवन की तरफ इशारा करते हुए कही और इसके साथ ही इस औरत को एक चेक साइन करके दे दिया ताकि वो मतलूबा रकम वसूल कर सके। हकीकत यह है कि डॉक्टर की बातें सुनकर मैंने भी इस औरत के बच्चे को मैयत यानी डेड बॉडी ही समझ लिया था, मगर मज़कूरा रकम तो महज इसकी मां को तसल्ली देने के लिए दी थी और इसलिए भी ताकि वह कबूल इस्लाम के लिए अपने किए गए वादे पर कायम रहे और वह इस तालीफ़ कल्बी के सबब इस्लाम पर पुख्ता हो जाए। इस वाक़े के बाद महीने और साल गुजरते गए और अफ्रीका में दावती मसरूफियत के सबब मैं ये मामूली सा वाक़या यकसर तौर पर भूल चुका था। लेकिन इस वाक़े के तकरीबन 12 साल से भी कुछ ज़्यादा अरसा के बाद एक दिन जब मैं अपने अफ्रीकी दावती मरकज़ पे बैठा था कि मेरा एक मुताहिद आया और बोला कि एक अफ्रीकी औरत आपसे मिलने पर इसरार कर रही है और इसके साथ एक 10-12 साल का लड़का भी है और हमारे इस टालने के बावजूद वो बार बार फिर आ जाती है। मैंने कहा इसे भेज दो। तभी एक औरत अंदर दाखिल हुई जिसे मैं पहचानता न था और इसके साथ एक खूबसूरत और मुतमईन चेहरे वाला लड़का था। वो औरत आते ही कहने लगी, ये मेरा बेटा अब्दुर्रहमान है और ये पूरा कुरान हिफ्ज़ कर चुका है और इसे बहुत सी अहादीस भी ज़ुबानी याद हैं और ये मैं चाहती हूँ कि ये आपके साथ रहकर आप ही की तरह का दाई इस्लाम यानी इस्लाम की दावत देने वाला बन जाए। मैं खामोश बैठा था और वो औरत बार बार अपनी बात दोहराए जा रही थी। मैं उसके इसरार पर हैरान हुआ और मुतरजम के ज़रिए से पूछा कि तुम अपनी इस दरख्वास्त पर मुझसे इतना इसरार क्यों कर रही हो। मेरे ये पूछने पर माँ की बजाय लड़का मुतरजम के बगैर बराह रास्त अरबी में जवाब देने लगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बच्चा अफ्रीकी ज़ुबान की बजाय बड़े इत्मीनान से अरबी बोल रहा है। वो मुझे कहने लगा, शेख अगर इस्लाम और इसकी रहमतें ना होती तो मैं आज ज़िंदा ना होता और ना ही आज आपके सामने खड़ा यूँ बातें कर रहा होता। मेरी माँ ने आपके साथ बीता सारा किस्सा मुझे सुना रखा है। इसने बताया है कि मेरी सगरे सन्नी यानी कि छोटी उम्र में जब डॉक्टर लाइलाज करार देकर मुझे अस्पताल से निकाल रहे थे तो मेरी माँ के रोने धोने पर रहम खाकर किस तरह आपने मेरे इलाज मुआवजे की खर्च की जिम्मेदारी उठाकर मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया और मैंने अपनी इसी मेहरबान माँ की शदीद ख्वाहिश पर बड़ी मोहब्बत से कुरान पाक हिफ्ज़ किया है
और इब्तदाई तौर पर इस्लाम को सीखा है, और अभी मैं अपनी माँ का हुक्म मानकर बड़े शौक़ से आपके तहत रहकर इस्लाम की बाबत बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और इस्लाम के लिए बहुत कुछ करना भी चाहता हूँ। मैं अरबी और अफ्रीकी दोनों ज़ुबानें यकसा जानता हूँ और मैं आपके मुताहिद रहकर आपकी तरह इस्लाम के दाई के तौर पर काम करना चाहता हूँ, और इस काम के एवज़ मुझे खाने के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होगा। और शेख, इस मौका पर मुझे और मेरी माँ को अच्छा लगेगा अगर आप मेरे कुरान की तिलावत भी सुन लें। मैंने मुस्कुराते हुए उसे तिलावत करने के लिए कहा तो उसने बड़ी ही सुरीली आवाज़ में तरतील के साथ सूरत अल बकरा की आयत पढ़ना शुरू कर दी, और इसी दौरान इसकी खूबसूरत ज़हीन आंखें मुझे मुसलसल उम्मीद की नज़र से देख रही थीं। और इस दौरान मेरी याददाश्त में यकदम वो भूला बसरा वाक़या रोशन होने लगा कि जिसका जिक्र ये बच्चा अपनी तिलावत से पहले कर रहा था। सब कुछ याद आ जाने पर मैंने फ़र्त हैरत व मुसर्रत से कहा, क्या ये वही बच्चा है जिसे डॉक्टरों ने नाकाबिल इलाज करार दे दिया था? माँ ने कहा, हाँ हाँ, ये वही बच्चा है जिसे उन्होंने समझ लिया था कि ये ज़िंदा नहीं बचेगा। फिर वो बोली, नहीं, यही बताने के लिए तो मैं इसे साथ लेकर आपके पास आने के लिए इसरार कर रही थी, और मैंने इसका नाम भी आपके नाम पर अब्दुर्रहमान रखा है। शेख अस्समीद कहते हैं, हकीकत हाल मालूम होने पर मुझ पर खुशियों से कपकपाहट तारी होने लगी और मुझे लगा कि मेरे कदम मेरा बोझ उठाने से कासिर हो रहे हैं। सो मैं एकदम फर्श पर बैठ गया। मैं खुशी और हैरत से किसी मफलूज आदमी जैसा हो चुका था। मैंने वहीं पे अल्लाह की हजूर सजदा शुक्र अदा किया, और फिर मैं रोते हुए गोया अपने रब से कह रहा था, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक जितना खर्च एक जान बचा सकता है और इससे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक दाई भी अदा कर सकता है कि जिसकी हमें इस वसी मैदान में शदीद ज़रूरत भी है। और साथ ही मेरी ज़ुबान पर बेसाख्ता सूरत अल माइदा की आयत जारी होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। तर्जुमा है इसका कि और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, इसने गोया सारे नौ इंसानी को बचा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में यही लड़का गैर मुस्लिम अफ्रीकी कबाइल में इस्लाम की दावत फैलाने वाला सबसे मशहूर दाई बना, जिसे अपनी ज़ुबान की तासीर के सबब लोगों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। बसा औक़ात बाज़ मामूली से सदक़ात बेशुमार लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देते हैं और उन्हें सआदतमंद बना देते हैं, और दूसरी तरफ कितने ही कसीरा अमवाल हम बग़ैर किसी मकसद और हदफ के फजूल खर्च कर देते हैं, जो कि ख़ुद हमारे लिए और उम्मत के लिए भी वबाल जान बन जाते हैं। तो लिहाजा मेरे अज़ीज़ बहन और भाइयों, आपसे दरख्वास्त है कि अपनी रकम का इस्तेमाल इंतहाई सोच समझ कर अल्लाह की रज़ा की खातिर कीजिए। सही है।